तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंतिका मिश्रा और स्वागत है आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होती जा रही है और इस वजह से क्योंकि इस टाइम काफ़ी बीमारियों का माहौल चल रहा है, जैसे कोरोना, ओमिक्रॉन, ये सारी जो बीमारियां आ रही हैं तो ये सबसे ज़्यादा उन्हीं बच्चों पर अटैक करती हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको 15 फूड आइटम्स ऐसे बताने जा रही हूँ जिससे कि आपकी बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप भी अमेजॉन पर जाकर के बाल प्रश्न का जो ड्रॉप्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक ड्रॉप है और ये आप अपने 0 से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। आपको ये 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को सिर्फ 1 बूंद देना है। उसके बाद 5 से 10 साल तक के बच्चों को 2 बूंद देना है और 10 से 15 साल तक के बच्चों को आपको ये ड्रॉप 3 बूंद पिलाना है। ये आपको कैसे पिलाना है? आपको सुबह मॉर्निंग में खाली पेट अपने बच्चे को ये ड्रॉप देना है। इस ड्रॉप में टोटली ये आयुर्वेदिक ड्रॉप है, तो इसलिए इसमें स्वर्ण भस्म, ब्राह्मी, वज्र और शंख पुष्पी, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर अभी तक आप ये ड्रॉप अपने बच्चे को नहीं देते हैं तो आज से ही देना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये आपको अमेज़न पर मिल रही है। आप अमेज़न पर जा कर के इसको ले सकते हैं। ड्रॉप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे को ये ड्रॉप्स देती हूँ, तो इसलिए मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भी अपने बच्चे को ये ड्रॉप्स ज़रूर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बच्चे के मेंटल और बच्चे की फ़िज़िकल दोनों ही हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है और साथ ही साथ बच्चों की जो ब्रेन पावर है उसको भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है, बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, बच्चों की हेल्थ की टोटली ये रक्षा करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 15 फूड आइटम्स के बारे में जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो जो मेरा सबसे पहला फूड आइटम है वो है ब्रेस्ट मिल्क, जो कि हम सबसे छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, 0 से लेकर के 6 मंथ के बच्चों के लिए। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। कई बार माताएं किसी कारणवश नहीं दे पाती हैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क, तो ये बहुत ही गलत है। आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क जितना पॉसिबल हो सके आप ज़रूर पिलाइए। कम से कम 1 साल तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाना ही चाहिए आपको, क्योंकि इससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बच्चों की जो छोटी-मोटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब माँ का पहला दूध जो आता है वो थोड़ा पीले रंग का होता है और वो दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम रामबाण होता है। सभी डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है वो होती है उसके लिए माँ का दूध। इसके अलावा अगर आप नहीं दे सकती हैं तब आप फॉर्मूला मिल्क ले सकती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे के जो कि 6 महीने से ऊपर के बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। हल्दी जो है वर्षों से यूज़ किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता है और इसको जो है अगर आप अपने बच्चों को देंगी तो ये बहुत ही अच्छा होता है बच्चे की हेल्थ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए। और बच्चे की जो बॉडी में कभी-कभी होता है कि बच्चे की बॉडी में पेन रहता है, जैसे कि कुछ बच्चों के पैरों में दर्द रहता है, तो उसके लिए भी ये हल्दी वाला दूध बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि मेरे बेबी को भी ये दिक्कत थी। जो ग्रोइंग एज पेन होता है बच्चों को पैरों में, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा असर करता है, बच्चों की दर्द को दूर करता है। तो आप भी अपने बच्चे को हल्दी वाला दूध ज़रूर पिलाइए, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप भी ये हल्दी वाला दूध ज़रूर लिया करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हम सभी के लिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं बच्चों की हेल्थ के लिए। आपको अपने बच्चे को डेली एक सीज़नल फ्रूट ज़रूर खिलाना चाहिए और साथ ही साथ अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आपको उसको एक फ्रूट तो डेली का डेली किसी भी तरह से खिलाना चाहिए। चाहे आप उसकी स्मूदी बना करके, छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको स्मूदी बना करके दे सकते हैं या फिर आप उनकी प्योरी बना लीजिए, या इसके अलावा आप उनका जूस भी दे सकते हैं बच्चों को फ्रूट्स का। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को जो भी फ्रूट का जूस दीजिए वो घर का बना हुआ होना चाहिए। बाहर का डिब्बे वाला आप बिल्कुल भी मत दीजिए अपने बच्चे को। आप अपने घर पर ही उसका जूस निकाल के दीजिए। और अगर आपके बच्चा थोड़ा-सा बड़ा है तो आप अपने बच्चे को जो भी आप फ्रूट दे रहे हैं वो आप ऐसे ही पानी से धो करके और कट करके दीजिए, क्योंकि इस तरह से खाने से बच्चों में फाइबर, जो फ्रूट्स में जो फाइबर होता है वो ज़्यादा मात्रा में बच्चों में जाता है। तो इसलिए आप बच्चों को ऐसे ही खिलाइए, ना कि उसको आप स्मूदी या फिर प्यूरी या फिर किसी और जूस फॉर्म में खिलाइए। जैसे कि पपीता हो गया, इसके अलावा एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे की इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं। इन सभी फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं,
तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेजिटेबल्स की। आपको अपने बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर देना चाहिए, जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। आप इसमें से कुछ भी अपने बच्चों को ये क्योंकि ठंडी के टाइम पर मिलती हैं, तो आप हरी सब्जियां ठंडी के टाइम पर भी बच्चों को दे सकते हैं। और गर्मियों में भी जैसे भिंडी हो गया, तुरई हो गया, लौकी हो गया, ये सब चीज़ें गर्मियों के टाइम पर आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। ये सारी सब्जियां जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा असर करती हैं बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इन सारी सब्जियों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और साथ ही साथ आयरन, कैल्शियम, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और ख़ास करके जो पालक होती है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा रिच आयरन पाया जाता है। तो इसलिए आप अपने बच्चे को पालक ज़रूर खिलाइए, पालक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसके साथ साथ में आप अपने बच्चे को स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, आलू, इस तरह की सब्जियां भी खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम वगैरह होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेरीज़ की। बेरीज़ का मतलब हो गया जैसे जामुन हो गया, आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरीज़ हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो इसलिए आपको अपने बच्चे की डाइट में बेरीज़ ज़रूर शामिल करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। इसके अलावा आप अपने बच्चे की डाइट में सिट्रस फूड यानी कि विटामिन सी जिन फूड्स में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, उन फूड्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया आपका, और गुआवा हो गया, ये सब चीज़ें जो है, इन सारे फ्रूट्स में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आंवला है आपका, ये आंवला में तो बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ना सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, बल्कि ये और भी कई तरीके से आपकी जो बॉडी है उसकी हेल्थ की आपकी रक्षा करता है। जैसे कि आपकी जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये दूर करता है। आजकल डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों का कहना भी है कि अगर विटामिन सी के आप टैबलेट्स लेंगे तो आपको ये जो आजकल की बीमारियां हैं जैसे कोरोना हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, इन सब से लड़ने के लिए ये बहुत अच्छी टैबलेट्स मानी जाती हैं। तो आपको इन टैबलेट्स को दूर रखना है, और इसके साथ इसकी जगह पर आपको जो फूड्स होते हैं विटामिन सी से जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में है, उनको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गार्लिक की। गार्लिक जो होता है यानी कि लहसुन, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। और इसके साथ साथ वो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये बैक्टीरियल होता है। गार्लिक के सेवन से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, यानी जैसे कि फ्लू हो गया आपका, और इसके साथ साथ जो मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि आपकी स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं, या फिर इसके अलावा आपका जो सर्दी जुकाम बुखार की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी लहसुन बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है इसको ठीक करने के लिए। तो इसलिए आपको लहसुन को बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में अपने बच्चों को लहसुन खिला सकते हैं, चाहे तो आप सब्जी, दाल या फिर खिचड़ी जो भी आप अपने बच्चे को दे रहे हैं उसमें आप लहसुन डाल करके अपने बच्चे को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है मेरा फूड आइटम, वो है जिंजर। अदरक को भी बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि अदरक में ऐसे गुण होते हैं, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि सर्दी जुकाम बुखार फ्लू इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखने में मदद करते हैं। कई बार जब बड़ों को भी जब सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत होती है, या फिर इसके साथ में उल्टी की समस्या होती है, तो इन सभी बीमारियों के होने पर लोग अदरक वाली चाय या फिर अदरक का काढ़ा बना करके पीते हैं। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को भी उनकी डाइट में भी आप अदरक को शामिल कीजिए। नेक्स्ट फूड आइटम जो है मेरा, वो है ओट्स या फिर दलिया। आप अपने बच्चे की डाइट में ओट्स या फिर दलिया को ज़रूर शामिल कीजिए। ओट्स एंड दलिया बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ उनके लिए एक बहुत ही हेल्दी फूड आइटम है। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को ओट्स या फिर दलिया वगैरह आपके अगर घर पर बना करके देते हैं, तो वो एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिएंट आपके बच्चे के लिए एक फूड आइटम रहेगा। अपने बच्चे को ये जो ओट्स या फिर दलिया है, वो पैकेट बंद जो आता है वो वाला मत दीजिए, जो मतलब मसाले वाला आता है जैसे सफोला ओट्स वगैरह, वो मत दीजिए। अगर आप चाहें तो आप उसमें कुछ फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स भी मिला सकते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और साथ जो उसमें पोषक तत्व हैं उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको अपने बच्चों की डाइट में ओट्स या फिर दलिया को ज़रूर शामिल करना चाहिए, लेकिन सिर्फ घर का बना हुआ। आपको अपने बच्चों की डाइट में सीड्स या फिर नट्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए। सीड्स में मेरा कहने का मतलब है जैसे कि सनफ्लावर सीड्स होता है, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड यानी कि जो अलसी के बीज होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टर के भी काम करते हैं, और साथ ही साथ इनमें ओमेगा 3 बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। जिसमें बच्चों के डाइट में आपको वॉलनट यानी कि अखरोट और बादाम और काजू, पिस्ता,
किशमिश, ये सब चीज़ें ज़रूर ऐड करना चाहिए। जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको पोटेशियम और प्रोटीन और मैग्नीशियम, इसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन, ये सब बहुत ही अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बेनिफिट होता है इसका। तो आप अपने बच्चों की डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर शामिल कीजिए, इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और साथ ही साथ बच्चों का जो ब्रेन पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, बच्चों की ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करते हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट है मेरा वो है दही यानी कि योगर्ट। आप अपने बच्चे की डाइट में योगर्ट यानी कि दही को ज़रूर शामिल कीजिए। ये जो होते हैं ये विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं और साथ ही साथ इसमें कैल्शियम बहुत ही अधिक मात्रा में होता है जो कि बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। बच्चों की जो बोन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बच्चों के पैर में दर्द होता है या बच्चों की हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी बच्चों की हड्डियाँ टूटने लगती हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको अपने बच्चे की डाइट में दूध और दही का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप अपने बच्चे की डाइट में डेयरी प्रोडक्ट को भी शामिल कर सकती हैं, जैसे कि पनीर हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया। तो ये सब चीज़ें भी आप अपने बच्चे की डाइट में शामिल कीजिए और अपने बच्चे को आप ये मत सिखाइए कि अगर आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो आप फैटी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कुछ अवॉइड करना है अपने बच्चे की डाइट में तो वो है बाहर का खाना, जंक फूड वगैरह, क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान करता है, बशर्ते कि आप अपने बच्चे की डाइट से घी और दूध और दही ये सब चीज़ें कम करें। इसके साथ साथ आप अपने बच्चे की डाइट में आप दालों को ज़रूर शामिल कीजिए, चाहे वो कोई भी दाल हो। बच्चों को दाल देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा आपका 1 कटोरी दाल डेली का डेली पी लेता है तो वो 1 गिलास दूध के बराबर काम करती है, क्योंकि दाल में भी बहुत ही मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन होता है। आप अपने बच्चे की डाइट में दाल को ज़रूर शामिल कीजिए और डेली आप अपने बच्चे को कम से कम 1 कटोरी दाल ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, आपके बच्चे की बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो दूध दही वगैरह खाने में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, तो इस जगह पर आप अपने बच्चे को दाल 1 कटोरी डेली ज़रूर पिलाइए, क्योंकि 1 कटोरी दाल में उतना ही पोषक तत्व होते हैं जितना कि 1 गिलास दूध में होते हैं। आप अपने बच्चे को दाल पिला सकते हैं दूध की जगह पर। हम बात करते हैं कुछ ऐसे नॉन वेजिटेरियन फूड्स आइटम के बारे में जो कि अपने बच्चे को अगर आप देते हैं तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करूँगी कि अगर आपका बच्चा वेजिटेरियन है और आपकी फैमिली वेजिटेरियन है तो आप उसको नॉनवेज खिलाइए। आप वेजिटेरियन फूड्स में ही बहुत से ऐसे फूड्स मैंने बताए हैं जिनमें कि आपको वो सारे पोषक तत्व मिलेंगे जो कि नॉनवेज में होते हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली मेम्बर्स खाते हैं नॉनवेज और आपके बच्चे भी खाते हैं तो उनको आप ये जो मैं आपको फूड आइटम बताने जा रही हूँ ये ज़रूर खिलाइए। इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो नॉन वेज में सबसे पहला है मेरा फूड आइटम वो है एग। आपको अपने बच्चे की डाइट में एग ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप अपने बच्चे को डेली 1 एग खिला सकते हैं। एग का जो येलो वाला पार्ट होता है एंड जो वाइट वाला पार्ट होता है, दोनों ही पार्ट में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एग को प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है, तो आप अपने बच्चे की डाइट में एग को शामिल कर सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। इसके अलावा आप अपने बच्चे की डाइट में सैल्मन फिश यानी कि मछली को शामिल कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को मछली खिला सकते हैं। मछली भी बहुत अच्छी होती है, मछली में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है आपको, इसके साथ में कैल्शियम भी होता है, मछली में प्रोटीन होता है। आप अपने बच्चे की डाइट में मछली को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे को चिकन खिला सकते हैं। चिकन में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो आप अपने बच्चे को चिकन भी खिला सकते हैं। लेकिन आपको चिकन खिलाते वक्त एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को अगर चिकन खिलाते हैं और मछली भी अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो आप अपने घर पर ही बनाइए या फिर ऐसी जगह का खिलाइए जहाँ पर कि आपको विश्वास है कि वहाँ पर कुछ मतलब जो भी तेल मसाला यूज़ किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए आपको यही प्रेफर करना चाहिए कि आप अपने घर पर बना करके ही नॉनवेज अगर आप खिला रहे हैं तो आप अपने घर का बना हुआ ही अपने बच्चे को दें, ना कि बाहर का। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जिससे हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।